द लॉर्ड डियर फैमिली, मैं प्रभु यीशु मसीह का जन आपका स्वागत करता हूं जीवित प्रभु की उपस्थिति में। और आज हम वचन पर बहुत गहराई से मनन करेंगे, जिसके द्वारा आपकी ज़िंदगी के सारे मसले सोल्व हो जाएंगे। आपके परिवार की सारी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है और आपसे प्यार करता है, आपसे मिलना चाहता है। उसका वचन आज आपको छुड़ाएगा। मेरे साथ पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय 25 और 26 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता या करती है? आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं विश्वास करता हूँ। आदरणीय प्रभु, आइए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा उन सब के घरों में जाए, एंजल्स उनके घरों में जाए जो मुझे सुन रहे हैं, और उनके हर नीड्स को देखकर पूरा करे। ओह थैंक यू प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा उन सब को छुए जो इस समय खांसी, जुखाम, बुखार या अन्य किसी रोग में है। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा टच 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 करे। पवित्र आत्मा हर परिवार को टच करे, हर बहरे गूंगे को टच करे, हर लंगड़े को टच करे, हर थायराइड जल जाए, हर प्रॉब्लम जल जाए। खुदा इस वचन के द्वारा आज़ाद करो। आत्मा के उद्धार के साथ साथ शरीर का भी उद्धार, चंगाई दी जाए यीशु के नाम में, आमेन। आप लिखे आमेन। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहन से कहा, उसका नाम मार्था है, उसकी बहन का नाम मरियम है, और उनका भाई लाजर मर गया। अब जब लाजर बीमार था, फिर वो मर गया। प्रभु यीशु मसीह उससे मिलने आए, मार्था मरियम से, लेकिन उन दोनों बहनों ने प्रभु यीशु मसीह को देखते ही रो पड़ी और पैरों पर गिर कर एक ही बात कही, ओ माय जीसस, अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई कभी ना मरता। हे प्रभु यीशु, अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई कभी ना मरता। उनकी बातें सुनकर प्रभु यीशु मसीह भी रो पड़े। उनके दर्द को देखकर प्रभु यीशु मसीह भी कुम्हला उठे। उनकी आवाज़ सुनकर प्रभु यीशु मसीह का भी हृदय दुख से भर गया। प्रभु आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, प्रभु आपकी पुकार सुनना चाहते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनना चाहते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु ने उनकी आवाज़ सुनने के बाद उनसे कहा, आई एम रिजरेक्शन, मैं पुनरुत्थान हूँ। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, यदि वे मर जाए तो वे जी उठेंगे। है ना? एक तो शरीर का पुनरुत्थान होता है। आज भी कई बार चमत्कार हो जाते हैं, प्रभु करता है। जब हम दुआ करते हैं, प्रभु बड़े बड़े काम करता है। दूसरा है कि जो लोग बेचारे, मरना फाइनल स्टेज है, ज़रूर मरते हैं। प्रभु के जन भी मरते हैं, प्रभु के भक्त भी, चुने हुए भी, और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, छोड़कर चले जाते हैं, वे भी मरते हैं। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो मरते नहीं, सो जाते हैं। और फिर प्रभु उनको पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17 के अनुसार आवाज़ देकर जगाएगा और वो फिर जी उठेंगे। आमीन। लेकिन जब प्रभु यीशु बादलों पर आएगा, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7, 8, 9 वचन के अनुसार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका लास्ट वचन के अकॉर्डिंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के अकॉर्डिंग, प्रेज द लॉर्ड, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तब जो लोग जीवित हैं उनके साथ क्या होगा? हालेलुया। वो मरेंगे नहीं, डायरेक्ट चेंज हो जाएंगे अमरता में। वो मरेंगे नहीं, डायरेक्ट प्रभु में बदल जाएंगे और अनंत काल के राज्य के लिए चले जाएंगे। और जो पाप में है, दुख में है,
या किसी समस्या में उनको हम वचन से समझते, उनकी लाइफ का क्या है। अपने हाथ उठाओ, बोलो, प्रभु मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मेरे द्वारा बड़े बड़े काम करो। प्रेज द लॉर्ड। तो दानियल कहता है, जब हम दानियल की पुस्तक और 12 अध्याय 2 वचन पढ़ते हैं, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन को बहुत गंभीरता से समझो, बहुत गंभीरता से प्रभु के वचन को लो, प्रभु को खुले दिल से आराधना करो। जहाँ जहाँ आपको लगता है मेरे जीवन में गड़बड़ी है, पाप है, उसको प्रभु के हाथ में सौंप कर आगे बढ़ो, प्रभु खुद छुड़ा लेगा आपको। लूका रचित सुसमाचार कहता है 16 अध्याय उसका 25 वचन, अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है, तू तड़प रहा है। इससे पता लगता है एक धर्मी के मृत्यु के बाद भी उसके लिए क्या रखा है, और एक अधर्मी की मृत्यु के बाद भी उसके लिए क्या रखा है ना। बी केयरफुल। आज आपको प्रभु छुएगा, टच करेगा, प्रॉब्लम्स दूर करेगा, बेरोजगारी दूर करेगा। बी केयरफुल। प्रभु के वचन को सुनो। जब एक विश्वासी इस दुनिया से जाएगा तब भी प्रभु उसके लिए कुछ रखता है। वचन बताता है लूका 16 अध्याय 28 वचन, मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाएं। दरअसल ये स्टोरी लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय की है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, एक आदमी, गरीब आदमी था, बीमार आदमी था, लेकिन एक दूसरा बहुत धनी आदमी था, बहुत ताकतवर था, बहुत पैसे वाला था। जब गरीब आदमी मरा तो उसके पास कफन भी नहीं था, लेकिन उसके हृदय में प्रभु यीशु परमेश्वर था। लेकिन अमीर आदमी के जिंदा के भी हृदय में प्रभु नहीं था, मरने के बाद भी हृदय में प्रभु नहीं था। उसने आखिरी समय में भी कोई प्रार्थना नहीं की। वो मलमल के वस्त्र पहनता था, बहुत सुंदर जीवन जीता था, उसका दाह संस्कार भी बड़े धूमधाम तरीके से हुआ था। जब वो मर जाता है तब वो स्वर्ग जाता है, तो वहाँ देखता, रे बाप मैं कहाँ फंस गए, तो नरक है। और उसकी रूह कांप जाते, वो कहता है, हे प्रभु किसी को घर में भेज दो, मेरे 5 भाई और हैं, वो भी ऐसा ही लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, वो भी इतने मज़े में हैं, वो भी आनंद में, वो भी खुशी में, उन्हें भी स्वर्ग का कोई पता नहीं, उन्हें भी स्वर्ग के लिए कोई चिंता नहीं, प्लीज़ किसी को भेज दो कि वो छुड़ाए जाएं। लेकिन वो मना कर देता है ना। फिर कुछ नहीं हो सकता। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 वचन कहता है, मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मरतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने कामों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, है ना। अपने परिश्रम से, अपने संघर्ष से वो क्या पाएंगे? आराम पाएंगे। मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में जो भी संघर्ष है, प्रभु यीशु नाम से वो ईजी हो जाए, जो भी हार्ड वर्क है वो आसान हो जाए। आप लिखे आमीन। प्रभु का वचन कहता है यशायाह 66 अध्याय और उसका 24 वचन, ये लास्ट अध्याय है यशायाह का और उसकी लास्ट वचन है, तब वे निकल कर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी और सारे मनुष्यों को उसमें अत्यंत घृणा होती है। सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होती है। किन से घृणा होती है? जो पाप में जी रहे हैं, जो पाप की एक्टिविटी में है, जो पाप को एंजॉय कर रहे हैं। अय्यूब 18 अध्याय को मैं आपके लिए होमवर्क है, बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना। अय्यूब 18 अध्याय में कुछ कुछ वचनों को पढ़ता हूँ, दुष्टों के क्या विषय में वचन बताता है। वो कहता है, दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लो न चमकेगी, उसके डेरे में का उजाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। ये दुष्टों का रिवार्ड है। आप अपने घुटने टेक कर कहें बड़ा सीरियसली, प्रभु यीशु मेरी ज़िंदगी में काम करो,
मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए। वचन बताता है उत्पत्ति 14 अध्याय 21 वचन, तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। है ना, मीनिंग ये है कि शैतान आदमी के प्राणों को चाहता है, लोगों को चाहता है, उनके साथ एक्टिविटी करे। धन पैसा तुम रखो। आज आप देखिए, लोग परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, अपनी ज़रूरतों के पूरा करने के लिए किस हद तक गिर रहे हैं, कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहुत डाउन स्थिति तक चले गए लोग। परमेश्वर का विश्वास करो। मैं आपसे घोषणा कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, मैं आपको सजेक्ट कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, परमेश्वर का भरोसा करो। अगर आपके पास एक ही शर्ट है तो परमेश्वर का भरोसा करो। अगर आपके पास एक ही टाइम का रोटी है तो भी भरोसा करो। गलत काम में मत जाओ। खुदाबंद जरूर आपके लिए एक रास्ता खोलेगा। आपके लिए परमेश्वर एक रास्ता आज ही खोलेगा। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट रखता है। अगर आप परमेश्वर में इंटरेस्ट नहीं रखते फिर काम होना मुश्किल हो जाता है। प्रार्थनाएं वहाँ जा कर के स्वर्गदूत घर के बाहर जाकर वापस आ जाते हैं। लेकिन आप अपना घर खोल दो, दिल खोल दो, प्रभु आपके लिए चमत्कार करने को आ रहा है। आमीन। वचन बताता है उत्पत्ति 10 अध्याय 8 और 9 वचन, कूश के देश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ, वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। दरअसल अगर इसको हम एक दृष्टांत के रूप में या सही थ्योरी में देखें तो ये निम्रोद ऐसा समझो कि आत्माओं का शिकार करता था। मुझे कैसे पता लगा? मैंने कई सारी थ्योरीज को पढ़ा, प्रार्थनाएं की। हमारे प्रार्थना भवन में कई परिवार ऐसे आते हैं, जब मैं हाथ रखता हूँ तो वो कहती है कि मैं 40 ईयर्स इसके घर में हूँ। एक दुष्टात्मा ने कहा मैं 3 पीढ़ियों से इसके घर में हूँ। एक दुष्टात्मा ने कहा इसके पिता के पिता के पिता ने मेरे साथ सिग्नेचर किया है कि 10 जनरेशन मेरी सेवा करेंगे और मैं इसके घर में कोई बरकत, कोई खुशी नहीं आने दूंगा। सारी खुशी उसने ले ली। बड़ा दुख हुआ। 4 जनरेशन शैतान के हाथ में बिकी हुई है। परमेश्वर का वचन आपको आज़ाद करना चाहता है। प्रभु आपकी तरक्की करना चाहता है। दुष्टों के लिए बहुत कुछ है, दुष्टों के लिए सारी चीज़ें हैं। प्रभु का वचन बताता उत्पत्ति 10 अध्याय 8-9 वचन, वो आत्माओं का शिकार अहेर करने वाला था। पढ़े अय्यूब 18 अध्याय 11 से लेकर 14 वचन, चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएंगी और उसके पीछे पड़कर उसको भगाएंगी। उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। वह उसके अंग को खा जाएगी, वह मृत्यु का पहलौटा उसके अंगों को खा लेगा और अपने निजडेरे का भरोसा यह करता है, उससे वह छीन लिया जाएगा और भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। जो उसके यहाँ नहीं है वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी। उसके छड़ तो सूख जाएगी और डालियाँ कट जाएगी। पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी न सुन पड़ेगा। वह उजियाले संध्यारे में ढकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा। तब चेलों ने लिसन केयरफुली, ये दुष्टों के विषय में प्रोफेसी है। हालेलुया, ये दुष्टों के विषय में प्रोफेसी है। बाइबल बताती है अय्यूब 18 अध्याय 21 वचन, निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं और जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। यानी शैतान जो आत्माओं को हंटर कर रहा है, आत्माओं का शिकार कर रहा है, वो इसी खोज में है कि लोगों को भ्रमित रखे, किसी को जातियों के भ्रम में, किसी को धर्म के भ्रम में, किसी को पैसे के भ्रम में, किसी को बाजुओं के भ्रम में, किसी को अपने पद के भ्रम में। परमेश्वर से वो दूर रखना चाहता है, कईयों को अपनी नीड्स में फंसा कर रखता है। आप अपनी प्रार्थनाओं पर घमंड करें, प्रभु पर घमंड करें, अपने आप को नरम दीन होकर 24 आवर कहें, प्रभु यू आर माई गॉड, प्लीज सेव माई सोल। आप देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है होशे 4 अध्याय 6 वचन, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई,
तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर ने होशे में लोगों से ये बात कही। आज भी परमेश्वर ये बात लोगों से कहता है। कई बार मैं एक जगह मीटिंग करने गया, फिर मैं एक जगह और मीटिंग गया, एक आदमी ने मुझे कहा, इफ़ यू आर ए मैन ऑफ गॉड तो आप हॉस्पिटल जाकर लोगों को क्यों नहीं चंगा कर रहे, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं तो चाहता हूँ मैं हॉस्पिटल में जाऊँ, आप लोगों को तो तैयार कीजिए। लोग परमेश्वर के लिए तैयार नहीं होते। आप परमेश्वर के लिए तैयार हो, आप प्रार्थनाओं के लिए तैयार हो, आप नम्रता के लिए तैयार हो। प्रभु का वचन कहता है उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर ने भी कहा उनका स्थान छीन लिया जाएगा, उनके बाल बच्चों को छोड़ दिया जाएगा, वे अयोग्य हो गए हैं, उन्होंने परमेश्वर के पद को त्याग दिया है। होशे 6:3 कहता है, आओ हम ज्ञान ढूंढे परमेश्वर का, प्रभु यीशु का, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सब निश्चय है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिसमें भूमि सिंचती है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पूरी क्रूस की घटना को पढ़ते हैं, तो आपका दिल आपके पापों से अलग हो जाएगा, कर्मों से, पूर्वजों के दंड से अलग हो जाएगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की पावर को पढ़ते हैं, तो आपकी बीमारी मर जाएगी, आपकी कमजोरियां मर जाएंगी, परेशानियां मर जाएंगी, आप एक नए व्यक्ति उठ खड़े होंगे। आमीन आमीन। इब्रानियों की पुस्तक कहती है 11:10 वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा करता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 11:10 और फिर 14 वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा करता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है, जो ऐसी ऐसी बातें कहता है वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर अपनी बातों को आप पर प्रकट करेगा, परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रॉयड करेगा। खुदा अपने हाथ को अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर रखें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, अपनी गवाही ज़रूर देना। खुदा अपने लोगों को छुओ। आज इनके लिए प्रोफेसी है, आज इनके लिए तेरा हाथ इनके ऊपर आए। लॉर्ड टच करो, पवित्र आत्मा टच करो। यीशु मसीह के नाम से पैसे की प्रॉब्लम समाप्त हो जाए, काम की प्रॉब्लम समाप्त कर दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एंजल्स उतर कर दवाइयों की प्रॉब्लम, बीमारियां प्रभु समाप्त करो। झगड़ा, नशा, दुष्ट आत्माओं के हमले नाश करो। परिवार में अलगाव हटाओ। प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करो, ऊंचे नाम में ब्लेस हो जाए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।